The National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate (NEET UG). नीट यूजी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है, जिसमें हर साल ह्यूज अप्लीकेंट होते हैं जो कि नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। नीट यूजी 2016 से लागू हुआ है। 2016 में पहली बार नीट यूजी का एग्जाम हुआ था। 2016 में नीट यूजी में लगभग 8 लाख एप्लीकेंट थे और ये 2017 में सबसे बड़ा एप्लीकेंट में चेंज आया, ह्यूज डिफरेंस आया, जो कि 2017 में 11,38,000 के अराउंड एप्लीकेंट नीट यूजी में अप्लाई किए और एग्जाम दिए। ईयर ऑन ईयर हर साल नीट यूजी में अच्छे खासे एप्लीकेंट बढ़ते हैं और वो नीट यूजी का एग्जाम देते हैं। इसके साथ क्या हर साल उतने नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होते हैं? 2024 में जो चेंजेस आया नीट यूजी में, उसमें ये चेंज आया कि अब पहले क्या होता था कि जो भी बायो के हैं, जिनका कंपलसरी बायो है 12th में, वही नीट यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। बट 2024 से वैसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है बायो। तो इस कारण से भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत बड़े हैं। सो नीट यूजी 2024 के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्लोज हो चुका है और लास्ट 7 इयर्स, मैं 2017 से बात कर रहा हूं, लास्ट 7 ईयर में इस बार वन ऑफ द बिगेस्ट जो है नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, वो आपका अराउंड 24 लाख एप्लीकेंट हैं जिन्होंने नीट यूजी में अप्लाई किया है और ये अभी तक वन ऑफ द लार्जेस्ट है। क्या इतने बच्चे जो नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये बच्चे सारे मेडिकल प्रोग्राम में जा पाते हैं? क्या कंपटीशन रहता है मेडिकल प्रोग्राम में जो ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस एनालिसिस को आपके सामने लाऊंगा और मैं लास्ट 7 इयर्स के नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और उसमें क्या हर साल बढ़ रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको हर कैटेगरी में क्या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या रेशियो रहा है कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन का। इसके साथ टॉप स्टेट्स जहां से सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं बच्चे नीट यूजी के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस एनालिसिस में। इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि क्या रेशियो रह रहा है 22, 23 और 24 में, क्या एक्सपेक्टेड है रेशियो पर सीट, कितने एप्लीकेंट होते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे 2024 में या कर सकते हैं, और उसको मैं 22 और 23 से आपको डिफरेंस भी बताऊंगा नंबर ऑफ क्वालिफाइंग जो एग्जाम में करते हैं। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेंट के नीट यूजी में, तो 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे वो 20,87,445 थे और जो 2024 में टोटल एप्लीकेंट अभी हुए हैं जिन्होंने नीट यूजी के लिए अप्लाई किया है वो 23,81,833 है। तो लगभग 3 लाख बच्चे जो हैं 2023 से 2024 में ज्यादा हुए हैं। और अगर मैं रेशियो बताऊं कि क्या रेशियो रहा है कैटेगरी वाइज, क्या रेशियो रहा है मेल फीमेल का, तो इस बार फीमेल जो है 57% से ज्यादा अप्लाई किए हैं, मेल लगभग 42% के आसपास एप्लीकेंट हैं। इसके साथ ओबीसी, एनसीएल, ट्रांसजेंडर, जनरल, एससी सारी कैटेगरी आपके सामने है। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं उनमें कितने कितने हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई किए हैं, टॉप स्टेट्स जो बच्चे एप्लीकेंट हैं नीट यूजी में, उसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आता है जहां 3,39,000 बच्चे अप्लाई किए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है जहां 2,80,000 के अराउंड बच्चे अप्लाई किए हैं। उसके बाद आपको राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। ये ऐसे स्टेट हैं जहां 1,20,000 से ज्यादा बच्चे एप्लीकेंट हैं 2024 के लिए।
अब बात करते हैं 2022 और 23 में कितने बच्चे नीट यूजी में क्वालिफाई किए थे और एप्लीकेंट के हिसाब से 2024 में कितने बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2022 और 23 में क्या था, इसके साथ सीट रेशियो क्या रहा 2022-23 में। तो अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में 9,93,069 बच्चे क्वालिफाई किए थे। 2024 में 11,45,976 बच्चे क्वालिफाई किए थे और लगभग जो है 12.5 से 13 लाख बच्चे आपको 2024 में क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 2024 में लगभग 24 लाख बच्चे जो है एप्लीकेंट हैं नीट यूजी का। रेशियो मैं बता देता हूं, 2022 में 1:10 का रेशियो था, मतलब एक सीट पे 10 बच्चे थे जो कि कंपटीशन में थे सीट के लिए। 2023 के लिए एक सीट पे 11 से ज्यादा बच्चे थे। जिस हिसाब से जो क्वालिफाई कर रहे हैं, 2024 में देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सीट्स में क्या इंक्रीज होता है 2024 में, क्योंकि सीट्स अगर ज्यादा होंगे तो कंपटीशन कम होगा। अभी ही 11 से ज्यादा बचे हैं 2023 में, तो 2024 में नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ती हैं ये देखने की जरूरत है और उस हिसाब से क्या रेशियो रहेगा वो मैं जब टोटल सीट्स 2024 में बढ़ जाएंगे उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि क्या कंपटीशन 2024 में रहेगा। इसके अलावा 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 99,513 थी। 2023 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1,09,145 थी, जो अभी तक यही है। अभी 2024 की एनएमसी की लिस्ट नहीं आई है कि कितने सीट्स बढ़ सकते हैं, अभी टाइम है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितने इंक्रीज होंगे उस हिसाब से हम लोग रेशियो देख लेंगे, क्योंकि 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में जो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो था वो बहुत कॉम्पिटिटिव था। इस कारण से 2023 में जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहा है। लास्ट में बच्चों ने ऐसे भी सीट्स उठाए जहां पे उनका बजट नहीं था, जहां कॉलेज अच्छे नहीं थे, केवल ये होड़ लग गई थी कि एमबीबीएस की सीटें लेनी है। इस कारण से बच्चों को या पेरेंट्स को जहां भी सीटें मिल रही थी और जिस बजट में भी मिल रही थी वो इस प्लान को कर ही नहीं रहे थे। तो शायद मुझे लगता है उन चीजों से थोड़ा बचने की जरूरत है। आप एक मेडिकल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और आपको जरूरी है कि आप कॉलेज अच्छा लें, और क्योंकि एक एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए अगर बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे तो एक अच्छा डॉक्टर बन के नहीं निकल पाएंगे, तो जिस कारण से आपका मोटिव ही खत्म हो जाएंगे। पहले क्या होता था, 2023 से पहले अच्छे खासे बच्चे ओवरसीज अब्रॉड मेडिकल प्रोग्राम के लिए चले जाते थे, जो कि 2021 के बाद से जो गवर्नमेंट के कई सारे रूल रेगुलेशन आए उस कारण से अच्छे खासे बच्चों में कमी आई है बाहर जाने के लिए। जैसे बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना, यूक्रेन और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे बच्चे 2021 के बाद से नहीं जाने लगे। कोविड का भी इस पे इम्पैक्ट था और गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन आए जिन्होंने बच्चों को बाहर जाने से रोका। इस कारण से अब बच्चे इंडिया में ज्यादा 2023 से मेडिकल प्रोग्राम के लिए ज्यादा कंपटीशन हो गया है सीट्स के लिए। इस कारण से जो एक तरह से होड़ लग गई है मेडिकल प्रोग्राम के लिए, और ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा आप अपने बजट को ध्यान रखें, अपने कॉलेज को ध्यान रखें कि किस तरह के कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहिए और आप किस तरह के अपने स्कोर और रैंक पे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको काउंसलिंग प्रोसेस की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है प्रेफरेंस आप कैसे बनाएं मेडिकल प्रोग्राम के कॉलेजों के, ये भी पता होने चाहिए। अभी का ऐसा है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे मैंने रेशियो बताया, अगर गवर्नमेंट का रेशियो मैं बताऊं तो लगभग एक सीट पे 43 बचे हैं जो कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए कंपटीशन में हैं। सो अभी ये जो एनालिसिस है ये
ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते दिखेगा। जब 2016 में स्टार्ट हुआ था नीट यूजी, तो जैसा मैंने बताया उसमें लगभग 8 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए थे, और आज 2024 का अगर मैं डेटा एनालिसिस करूं तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट में 2016 से 2024 में जो चेंज आया है वो एक तरह से 15,80,000 बच्चे ज्यादा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन 7-8 सालों में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट नीट यूजी के लिए आए हैं, और इसके साथ हर साल ये रेशियो मैं देख रहा हूं बढ़ रहा है, जिसके कारण लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया कि एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला था सीट्स को लेके। एक होड़ सी लगी हुई थी कि कहां से सीट मिल जाए, बच्चे किसी भी बजट में ले रहे थे। शायद इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। अदर प्रोग्राम भी है, वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हर बच्चे नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए ही जाएं। इंडिया और इंडिया के बाहर अदर कोर्स, अदर प्रोग्राम भी हैं। उस चीजों को जरूर देखें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप क्या मेडिकल प्रोग्राम के लिए फिट हो या नहीं हो। ये एक बार जरूर आपको परखने की जरूरत है अपने आप को। होड़ में मत जाए, उसका कोई भी बेनिफिट होता नहीं है। ये 2024 के नीट एप्लीकेंट की एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आगे काउंसलिंग प्रोसेस और डिसीजन के लिए 2024 में किस तरह काउंसलिंग में जाएं, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह के कॉलेज आप चॉइस कर सकते हो, और आपको प्रोसेस में कितना इजी हो। आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए 2024 के काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए। और भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब आप मुझे विदा दीजिए, तब तक नमस्कार।